ऐसा क्यों हुआ जो मीना ने सुहागरात पे अपने पति के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए? नहीं हुआ। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मीना नाम की लड़की होती है और एक गांव से बिलोंग करती है। वो पढ़ाई में तेज होती है, बट एक सरकारी स्कूल से पढ़ाई करती है क्योंकि पारिवारिक स्थिति बहुत दयनीय होती है। इस चक्कर में वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ती है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करती है। उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का बहुत मन होता है, लेकिन फैमिली परिस्थिति ऐसी होती है जो फी नहीं कर पाते उनके गार्जियन, और वो नहीं पढ़ पाती है। पढ़ते पढ़ते इतनी तेज थी, जब एक 8वीं 9वीं में आती है तो उसके अंदर एक टैलेंट होता है जो दूसरे बच्चों को पढ़ा के फिर वो पढ़ाई करना चाहती है। वैसा ही होता है, और दूसरे बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है, वहाँ से पैसे आते हैं, फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई शुरू करती है और अच्छे से पढ़ाई करती है। पढ़ते पढ़ते इसको किसी लड़के से मुलाकात हो जाती है और उससे प्यार हो जाता है। प्यार ऐसी होती है जो दोनों आपस में मिलते जुलते रहते हैं। जब मौका मिल लिए, बातचीत कर लिए, एक दूसरे का आपस में बात विचार कर लिए। ये सब कुछ ठीक चल रहा था। इसके भी पैसे उधर से आ रहे हैं, ट्यूशन से, स्कूल में फीस जा रहे हैं, ये भी ट्यूशन पढ़ रही है, सब कुछ गेट टुगेदर बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन ऐसा होता है जो देखते देखते इसकी उम्र 22 साल गुजर जाता है। फिर इसके पापा बोलते हैं, फिर इसके पापा मम्मी आपस में बात करते हैं, जब बच्चे की उम्र ज़्यादा हो गया, इसकी शादी करा देते हैं। लेकिन मीना से जैसे इस बात को छेड़ती मम्मी, तो मीना गुस्सा हो जाती है और बोलती नहीं, अभी शादी नहीं करना है जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाती। तो पापा बहुत रिक्वेस्ट करते कि गिराते जी बेटा नहीं, समझाते हैं, ये गांव का माहौल है और एज तुम्हारा ज़्यादा हो गया, अब शादी करनी जरूरी है। मीना ये नहीं बता पाती है जो वो भी किसी से प्यार करती है, बात करती है, किसी से इसका प्रेम हो गया, वो नहीं बता पाती है क्योंकि वो सबके नज़र में बहुत सुशील होती है और ये भी नहीं चाहती है जो उनके मम्मी पापा को दुख पहुँचे। वो बात भी नहीं काटना चाहती है। तो दोनों दुविधा में पड़ी हुई है, जो उधर इसको किसी से प्यार भी हो रखा है और इधर शादी की बात भी चल रही है। तो बहुत कहने पे मीना तैयार होती है शादी के लिए, और ये बात मम्मी को बताती है कि कोई नहीं लड़का देखने के लिए। पापा लड़का देखना शुरू करते हैं। एक रिश्ता बहुत ढूंढने के बाद एक अच्छा रिश्ता मिलता है। फिर इसके शादी की डेट तय होती है। शादी की डेट तय हो जाती है तो भी अपने प्रेमी से मिलती रहती है। अभी तक उसको नहीं बताती कि उसकी शादी की डेट तय हो गई, कहीं और बात चली है। जब शादी की डेट नज़दीक आती है तब बहुत सोचते हुए जब घर में तैयारी चल रही थी तो उसके प्रेमी को इस बात का खबर लगती है कि उसकी शादी पक्की हो गई। जब मीना से मिलता है तो वो बहुत इसको डांटता है, फटकारता है, बोलता है। तो खूब रोती है और बोलती है कि अपने जगह तुम भी ठीक हो, लेकिन मम्मी पापा का बात कैसे टाल सकते हैं, और इसलिए हम मम्मी पापा की खुशी के लिए वहाँ शादी करेंगे। तो लड़का कहता है कि अगर शादी करना है तो कर लो, लेकिन हमें कोई एतराज़ नहीं, शादी करो, लेकिन मम्मी पापा को तुमने सारे शर्त माना, लेकिन एक शर्त मेरा मानना पड़ेगा। वो बोलती है फट से, कोई बात नहीं मम्मी पापा, इतना शर्त है तुम्हारा, एक शर्त मान लूँगा मैं। ये सबसे पहले वो ये बोलता है शादी करो, मेरी तरफ से कोई दिक्कत हो, शादी करो, लेकिन एक शर्त हमारा मानना पड़ेगा। वो आगे पीछे कुछ नहीं सोचते और बोल देते हाँ ठीक है, एक शर्त तुम्हारा मानूंगा। और ऐसा ही होता है, जो शादी ब्याह बढ़िया से हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। शादी में उसका प्रेमी भी होता है, वहाँ पे किसी को पता नहीं चलता है। और शादी होके ससुराल जाती है, ससुराल चली जाती है, तब वहाँ पे घर में सारे रिश्तेदार होते हैं। वहाँ के विधि विधान के अनुसार जो वहाँ पे फंक्शन होता है वो हो जाता है। रात होती है, रात होती सुहागरात वाले दिन जो पति आता है, दोनों बैठ के बातचीत करते हैं,
लेकिन वो जब तक पति कुछ बोले उससे पहले बोलती है बहुत थकी हुई हूँ, ये बिल्कुल मेरा बैठने का मन नहीं कर रहा, और बहाना बना के सो जाती है। उस राती और रात कट जाता है, ऐसे सुबह होती है, फिर दिन में नॉर्मल चलता है, जो घर में चलता है, रिश्तेदार रहते हैं तो खूब आपस में सब बातचीत करते रहते हैं, सब कुछ ठीक ठाक रहता है। तो वहाँ के पुराने रीति रिवाज के अनुसार लड़की को अगले दिन अपने मायके जाना होता है, तो फिर अगले दिन ही उसके घर वाले आते हैं और वहाँ से फिर वो मायके चली जाती है। मायके जाती है तो उस रात मायके गुजार देती है, पति वहाँ जाता है, पति भी साथ जाता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं कर पाता है। अगले दिन जब मायके से ससुराल आती है, तब उस दिन कोई इसको बोलने का चांस नहीं होगा या कुछ ऐसे, तो ये फिर रात के टाइम आज उसकी सुहागरात होती है। सुहागरात वाले दिन पति आता है, बातचीत करता है, लेकिन उसकी बहुत कोशिश करने के बाद भी उससे संबंध नहीं बनाती है। झगड़ा हो जाता दोनों को, लेकिन ये नहीं बनाती है। तो होता यूँ है कि जब जो इसका प्रेमी था उससे इसकी आपस में बात हुई थी और ये भी शर्त हुआ था कि सारे बात ठीक है तुम शादी करो, लेकिन एक शर्त उसका रहेगा। तो उसने ये शर्त उसको दिया था कि अगर तुम शादी होके जाओगे लेकिन उसके साथ सुहागरात नहीं मनाओगे। तो इसी बात को लेके इसके अंदर दिमाग में था जो पति के साथ ये सुहागरात नहीं मनाएंगे, उसके साथ संबंध नहीं बनाएंगे, और संबंध बनाने नहीं देती है। अगले दिन भी फिर ऐसे ही करती है, फिर लड़के को गुस्सा आता है, बर्दाश्त नहीं होता है और वो ये बात पर हंगामा कर देता है। गांव में पंचायत बैठती है, लड़की के मम्मी पापा भी आते हैं। जो लड़का बोलता है हम रिश्ता तोड़ देंगे, तो सब आश्चर्य करते हैं अभी रिश्ता तोड़ेंगे, ऐसी क्या बात हुई। तो खुले मंच पे वो खुला बोल देता है ये ऐसी सी बात है। फिर वो लड़की बहुत शर्मिंदा होती है, फिर उसको कुछ लेडीज साथ में जाते हैं और साथ में उसे पूछते हैं कि बेटा क्या ऐसी बात है जो लड़का अभी तुम्हारा शादी हुआ, अभी 2 दिन बाद रिश्ता टूट रहा है। तो ना चाहते भी उसको सारी बात बताना पड़ता है सिर्फ। फिर वो वहाँ के जो 2-4 बुजुर्ग होते हैं और लेडीज तो उसको बैठा के समझाते हैं और उसका माइंड वॉश करते अच्छे समझाते हैं, जब तुम्हारी शादी हो गई अभी यहीं पे तुम्हें खुशी से रहना है, जो पहले था उसको छोड़ो। और फिर वो सबको भूलते हुए फिर दोबारा जाती है, फिर अच्छे से फिर घर में रहना शुरू करती है। तो दोस्तों ऐसा होता है कि कई बार हम चक्कर में पड़ जाते हैं या झूठी प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं, जहाँ पे उसके चक्कर में लोग न घर का न घाट का कहीं का नहीं रहता। तो आज की कहानी कैसी लगी, आज की कहानी के बारे में कोई क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।